हेलो। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। जैसे कि नाम से क्लियर है, इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर का मतलब होता है, जैसे आपने ड्राइंग में एंगल मेज़र करने के लिए डी का प्रयोग किया था, चांदा बोलते हैं उसको हिंदी में। वर्नियर शब्द का आपने सुना होगा वर्नियर कैलिपर के में। तो वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत का ही हम इसमें कुछ प्रयोग करेंगे। तो जैसे प्रोटेक्टर का प्रयोग हम एंगल मेज़र करने में करते हैं, उसी तरीके से हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग भी हम एंगल मेज़र करने में करेंगे, कोण को मापने में करते हैं। तो कोण को मापने के लिए बहुत तरह की अलग अलग तरह की डिवाइसेस हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में और जब हमें कोई प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में बनाना होता है तो हमें जल्दी जल्दी एंगल मेज़र करना है। और ये नहीं कि हमें केवल जल्दी जल्दी एंगल मेज़र करना है, उस एंगल को हमें प्रिसाइजली भी मेज़र करना है, यानी शुद्धता के साथ, परिशुद्धता के साथ मेज़र करना है। सही आंसर आना चाहिए, सही रिजल्ट आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक शब्द आता है सबसे पहले, एंगल, यानी कि कोण। कोण क्या होता है, कोण के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जब कोई दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिलती हैं या फिर उनको आगे बढ़ाने पर मिलती हैं, तो उन दो रेखाओं के बीच का जो अंतर होता है वो कोण कहलाता है। यानी कि अगर हम दो स्ट्रेट लाइन लें, सरल रेखा लें, और वो दोनों जो है एक दूसरे से किसी कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं या उनको आगे बढ़ाने पर मिलती हैं, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे हम कोण कहते हैं। कोण की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो डिग्री होती है। जनरली रेडियन भी होती है, लेकिन डिग्री ज़्यादातर हम इसमें प्रयोग करते हैं। और मिनट भी है, सेकंड भी है। अगर हम कोई सर्किल लें, कोई वृत्त लें और उसको 360 समान भागों में बांटें, तो हर एक भाग जो है वो 1 डिग्री कहलाता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए कोणों को दो रेखाओं से रिलेट करके ज्यामिति द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। कैलकुलेशन करने के लिए कोणों को दो लाइन से रिलेट करके ज्यामिति द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। जब हमें इंजीनियरिंग में और जब मास प्रोडक्शन में, यानी जब हमें किसी प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में बनाना होता है, तो कोण मापने के लिए हम कोण मापी यंत्रों का प्रयोग करते हैं। कोण और टेपर में क्या अंतर होता है, इसमें इस क्वेश्चन को पूछते हैं वाइवा में, लैब में जब आप जाएंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड द टेपर। तो एंगल और टेपर में जो डिफरेंस है वो ये है कि टेपर जो होता है उसको हम लंबाई से रिलेट करके देखते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो मिलीमीटर पर मीटर होती है। यानी जैसे मान लीजिए कोई वर्कपीस है और उस वर्कपीस की जो लंबाई है वो 1 मीटर है, तो उस 1 मीटर की लंबाई में कितना टेपर है, 5 mm का टेपर है, 10 mm का टेपर है, मतलब कितना वो उस 1 मीटर की लेंथ में कितना वो इंक्लाइंड है। यानी एक मान लो कोई एक रेक्टेंगुलर वर्कपीस है, उसकी जो लंबाई है 1 मीटर है, वर्कपीस की लंबाई, और शुरू वाले इनिशियल पॉइंट पर उसकी जो थिकनेस है वो 10 mm है, और जो एंड पॉइंट है उस पर जो थिकनेस है वो 9 mm है। तो टोटल 10 - 9 यानी कि 1 mm, यानी 1 mm का टेपर है उसमें 1 मीटर की लंबाई में। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो टेपर को हम जनरली मिलीमीटर पर मीटर की में व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोण को डिग्री में व्यक्त करते हैं। कोण को हमेशा दो रेखाओं के संदर्भ में मापा जाता है। अब हम थोड़ा सा एक डायग्राम डिस्कस करेंगे कि कोण और टेपर जो हम बोल रहे हैं, तो कोण और टेपर में अंतर होता क्या है एक्चुअली में। देखिए, ये टेपर जो है साफ्ट पर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने मशीन शॉप में सिंपल वर्कपीस बनाया होगा, उसमें टेपर करते हैं आप, टेपर जो देते हैं वो आपने कैलकुलेशन करी होगी। तो देखिए, कैलकुलेशन जो आपने करी है क्या इसकी टेपर की, तो उसमें आप क्या देखते हैं, उसमें आप ये देखते हैं कि जैसे ये लाइन है, इस लाइन को आप आगे बढ़ाएं और इस लाइन को आगे बढ़ाएं,
तो ये जो एंगल है ये टोटल एंगल आएगा, ये तो होगा एंगल, तो क्या बोलेंगे एंगल। यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल है वो ये थीटा, वो ये पूरा टोटल एंगल है ये थीटा। लेकिन अगर हम कहेंगे ये टेपर बताओ भाई, तो टेपर जो होता है ना, टेपर की बात सुनिए आप। टेपर जो होता है, जैसे मान लीजिए जो है टेपर की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ये एक शाफ्ट है कोई, तो टेपर जो होता है वो शाफ्ट में ये वन साइड टेपर है। ऐसे ही कोई शाफ्ट है और उसमें हम ये दोनों साइड टेपर है, यानी जो टेपर है वो एक तरफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं और दोनों तरफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये वाला जो टेपर है ना, जो एक तरफ प्रोवाइड करा है, ये जनरली कोटर वगैरह में प्रयोग करते हैं। ये जो वाला टेपर है दोनों शाफ्ट दोनों तरफ प्रोवाइड करा है, ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स में प्रोवाइड करते हैं और ये शाफ्ट वगैरह में प्रयोग करते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो इसमें दोनों साइड में टेपर है। तो अगर हमें इसमें टेपर का एंगल निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे कि जो ये लाइन है, हम क्या करेंगे, अगर हमें टेपर एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, दोनों को टोटल एंगल निकाल लेंगे हम यहाँ पे थीटा, और उसको जो है हाफ़ कर देंगे। तो हमें जो है एक ये टेपर पता लग जाएगा। तो हम जो टूल सेट करेंगे वो ऐसे सेट करेंगे, जो सिलिंड्रिकल वर्क पीस है उसके केस में। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा टेपर की मैंने आपको नॉलेज दी है। और एंगल आपको पता ही है, एंगल तो सिंपल जो दो इंक्लाइंड लाइंस हैं इनके बीच का जो ये एंगल होता है, जो ये एक कॉमन पॉइंट पे टच कर रही हैं, तो ये हो गया एंगल। इसी तरीके से जैसे मान लो दो लाइंस हैं ऐसे ऐसे दे रखी है हमें, अब इनके बीच का एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ कट करेगी वो एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल और टेपर में कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको मैंने दूर करा है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो बर्नियर बेवल जो प्रोटेक्टर होता है उसका डायग्राम से समझेंगे उसको। तो देखिए ये डायग्राम है इसका। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में आप देख रहे हैं जैसे कि ये निर्देश रेखा है, डेटम लाइन है, एक चकती है, वर्नियर स्केल है, क्लैंपिंग नट है, फलक है, बेस या स्टॉक है। तो ये सब इसके नाम हैं। ठीक है, तो दोबारा मैं नाम बोल देता हूँ। ये डेटम लाइन है, ठीक है, ये चकती है, वर्नियर स्केल है, क्लैंपिंग डिब्री है, ये आधार स्टॉक है, ये ब्लेड है। मतलब ये तो हो गया ब्लेड, ठीक है ना। और ये जो देख रहे हैं ना अब ये वाला, ये वर्नियर स्केल है। तो ये सब है इसमें। दूसरा डायग्राम और देखते हैं। पहले हम थोड़ा आइडिया दिमाग में लगाना चाहते हैं कि वर्नियर स्केल एक्चुअली में होता क्या है। देखिए ये क्या है, जैसे आपने मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग कराया ना इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो वही उसी तरह का कुछ आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो उसी से मिलता जुलता है ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि एक तो इसमें बेस होता है, ये ना ये होता है बेस, ठीक। इसके अलावा एक इसमें जो होता है वो होता है ब्लेड। तो एक बेस हो गया, एक ब्लेड हो गया, ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये आपका डायल, चकती, वर्नियर स्केल और डेटम और क्लैंपिंग नट ये हैं। तो बेस तो हम वहाँ पे रखते हैं नीचे, जहाँ पर हमें किसी कोई एंगल निकालना है तो वहाँ पे बेस रखते हैं। और ब्लेड को हम एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये है, ये एक और डायग्राम है। ये भी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का डायग्राम है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमने जो है एक ये एक्यूट एंगल अटैचमेंट का प्रयोग करा है। यानी जब हमें न्यून कोण निकालना होता है, न्यून कोण क्या, एक्यूट एंगल होता क्या है, लेस देन 90 डिग्री। जब हमें कोई एंगल निकालना है जिसका मान जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो उस केस में हमें एक ये अटैचमेंट लगा देते हैं बस। और बाकी सब चीज़ें इसमें सब कुछ सेम रहता है, एडजस्टेबल ब्लेड, बेस प्लेट, ये मेन पार्ट है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो और हम इसके पार्ट देखेंगे। जैसे ये इसका और डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं बॉडी है, इसकी मेन बॉडी होती है, उसमें एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। इसमें टरेट लगा रहता है, टरेट का काम जो होता है उस पर वो रोटेट करने के लिए होता है। और बॉडी है, ब्लेड एडजस्टेबल होता है, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर सकता है, स्टॉक है, वर्किंग एज है। तो ये सब इसके पार्ट्स हैं। इसमें जो है कोई एक्यूट एंगल अटैचमेंट नहीं है और ना ही इसमें कोई वर्नियर स्केल दिखा रखा है इन्होंने इसमें, ठीक है। लेकिन जो आपकी लैब है उसमें वर्नियर स्केल है।
तो ये आपका ये आपको वर्किंग दिखा रखी है। तो मैं इसको आपको सिंपल रोटेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये जो है इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो प्रयोग है, इसमें हमने क्या करा है कि ये जो वाली जो साइड है, इसका हमें एंगल निकालना है भाई। ये जो है साइड हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है, तो ये एंगल निकालना है इसका। तो ये वाला एंगल जो निकालना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने जो है ये हमारा जो है ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, उसको हमने इस तरीके से रखते हैं। उसका जो बेस होता है ना, बेस उसको यहाँ पे अटैच कराते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लेड होता है ना, ब्लेड ये एडजस्टेबल होता है, इसको घुमा के ऐसे फिट कर देते हैं। ये इसमें ये मेन स्केल है, ठीक है। और बाकी ये छोटा वाला जो है ये वर्नियर स्केल है। ये जो है आप जो देख रहे हैं ये स्क्रू है, लॉक नट है, इससे हम टाइट कर देते हैं ताकि ये जो लॉक नट है, इसका जो प्रयोग है वो हम जो हम एंगल पे इसको सेट कर लेते हैं एडजस्टेबल ब्लेड को, तो उससे उसको टाइट कर देते हैं ताकि जो हमारी रीडिंग है, जो हमारा पाठ्यांक है, उसमें कोई परिवर्तन ना आए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसकी हेल्प से हम दो फेसिस के बीच के कोण को आसानी से माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इस यंत्र में दो मेजरिंग ब्लेड होते हैं। इस यंत्र में दो ब्लेड होते हैं। एक होता है मेजरिंग ब्लेड यानी मापन ब्लेड, दूसरा होता है घूर्णी ब्लेड यानी रोटेटेबल ब्लेड। जिन फलकों के बीच का कोण मापना होता है, उन पर इन दोनों ब्लेड्स को हम सेट कर लेते हैं। इस यंत्र में एक सर्कुलर स्केल होता है, तो सर्कुलर स्केल पे ही जो है, सर्कुलर स्केल के साथ ही जो है एक और एडजस्टेबल ब्लेड लगा रहता है। तो सर्कुलर स्केल को हम रोटेट कर सकते हैं और उस पर जो दूसरा ब्लेड लगा हुआ है सर्कुलर स्केल पर, उसको हम आगे पीछे मूव करा सकते हैं। दोनों ब्लेड्स को जब हम सेट कर लेते हैं वर्कपीस के ऊपर डिजायर्ड स्टेट में, तो उस पर उसके बाद क्या करते हैं, जो बॉडी है उस पर लगे जो रोटेटिंग टरेट पर किसी भी स्थिति में रखकर जो लॉक नट है ना, लॉक नट की हेल्प से उसको हम टाइट कर देते हैं ताकि जो रीडिंग है उसमें कोई चेंज ना आए, ठीक है। और जो ये बॉडी होती है और ये टरेट होती है, उनमें से किसी एक पर जो है वर्नियर स्केल लगा रहता है। तो इस यंत्र से जो हम एंगल की एक्यूरेसी जो मेजर कर सकते हैं वो 5 मिनट, ध्यान से सुनिए, 5 मिनट तक की एक्यूरेसी होती है इस यंत्र की, इस इंस्ट्रूमेंट की। बाकी जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो वर्नियर कैलिपर भी समान होता है। इसका प्रैक्टिकल भी इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा वर्क पीस है, इसका हमें एंगल निकालना है। तो ये जो हमें एंगल निकालना है, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, इसका जो ये बेस है उसको हम यहाँ पर रखते हैं वर्क पीस के ऊपर। तो ये हमारा आधार बन गया। फिर हम क्या करते हैं, ये है हमारा एडजस्टेबल ब्लेड। फिर इस एडजस्टेबल ब्लेड को इस तरीके से इस तरह से मोशन दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये लगा हुआ है हमारा मेन स्केल, ये है मेन स्केल, ठीक है। और ये छोटा वाला जो देख रहे हैं ये है हमारा वर्नियर स्केल। और ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये जो है लॉक नट, क्या है ये? लॉक नट है ये। तो लॉक नट, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वर्कपीस के ऊपर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बेस को रखते हैं। बेस को रखने के बाद जो है फिर हम जो है एडजस्टेबल जो इसका ब्लेड है और जो हम उसको हम एडजस्ट करते हैं और उससे मैच करा लेते हैं वर्कपीस की सरफेस से। जब मैच हो जाता है तो इसमें रोटेटिंग स्केल भी, ये जो हमारा सर्कुलर स्केल है, तो सर्कुलर स्केल पर जो है 360 डिग्री तक के खाने बने होते हैं। तो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करके फिर हम लॉक नट से उसको टाइट कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम जो वर्नियर स्केल होता है, तो वर्नियर स्केल का देखते हैं कौन सा खाना मेन स्केल के किसी खाने से मिल रहा है,
उस खाने को नोट कर लेते हैं और उसको, जैसे वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत है कि वो खाने की संख्या इनटू लीस्ट काउंट, तो वो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाती है और उसे मेन स्केल की रीडिंग में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट है। फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें इस तरीके से किसी दूसरी सरफेस का जो है, ये इस तरह की सरफेस है, तो इसका हमने एंगल मेजर कर रखा है। ये इसका कलर डायग्राम है। बाकी सारे पार्ट्स मैं बता ही चुका हूँ आपको। वर्किंग एज है, मतलब इसमें एक्यूट एंगल अटैचमेंट लगा हुआ है, लॉकिंग नट है, टरेट है, स्लो मोशन डिवाइस, मतलब धीरे धीरे इसको मूव करा सकते हैं, सेट करना होता है जब हमें एंगल। मतलब इसके जो पार्ट्स हैं ना, वो यही मेन है। जो हमारा बेस है, जो मूविंग वेबल ब्लेड है, फिर मेन स्केल, वर्नियर स्केल, लॉक नट। ठीक है, तो टरेट में क्या होता है कि टरेट में वो जो लॉक नट है वो उसके स्लॉट के अकॉर्डिंग जो है वो मूव कर सकता है। तो ये जो आप टरेट देखें ना, ये वाली टरेट, तो इसमें जो ये जो ब्लेड है, ये इसमें इस तरह से ऐसे ऐसे मोशन कर सकता है। ये एक और डायग्राम है, ठीक है ना, सेम वही डायग्राम है। ये देखिए, ये है आपकी डिफरेंट तरह की सरफेसेस। ये आपकी डिफरेंट तरह की सरफेसेस हैं जिसका हमने एंगल मेज़र करना होता है। तो देखिए, इस तरह की सरफेस अगर होगी तो उनका जो एंगल हम मेज़र करेंगे वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सब इन डायग्राम्स में दिखा रखा है। तो देखिए, ये इसमें इसमें ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है, ये थर्ड डायग्राम है, ये फोर्थ डायग्राम है, ठीक है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स डायग्राम है, सेवन्थ है, एट है, नाइन्थ है, टेंथ है। तो अलग अलग सरफेस का एंगल कैसे मेज़र करना है वो सब इसमें हमने दिखा रखा है। ये देखिए, ये होता है हमारा इसमें जो वर्नियर स्केल है, मतलब जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, उसका जो वर्नियर स्केल होता है वो देखिए ऐसे होता है। ये है इसमें मेन। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम ये करते हैं कि जो देख रहे हैं ना आप, ये जो है ये जीरो है यहाँ पे, जीरो से इधर ये 60 लिखा हुआ है, जीरो से इधर 60 लिखा हुआ है। तो अगर आप इसमें खानों की संख्या गिने तो देखिए, जीरो से लेके यहाँ तक इसमें जो खानों की संख्या होती है, अगर आप जीरो से लेके यहाँ तक गिने तो खानों की संख्या होती है, यानी जो डिविजन्स होते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं इसमें 12 12 तो होते हैं इधर और 12 होते हैं इधर। यानी अगर मान लो ये जीरो है तो जीरो के 12 तो इधर होंगे खाने और 12 होंगे इधर लेफ़्ट साइड में। इसका मतलब जैसे आपका वर्नियर स्केल होता है ना, वर्नियर स्केल उसी तरीके से है इसमें, ठीक है। तो ये आपका है। तो इसमें हमें ये देखना होता है इस एक्सपेरिमेंट में कि जो ये वर्नियर स्केल आप देख रहे हो, इसका कौन सा खाना, जैसे मान लो यहाँ पे ये आप देखो ना 15 लिखा हुआ है, यानी इसका 1 2 3 तीसरा खाना मिला हुआ है। तो एक खाने का जो लीस्ट काउंट है वो 5 मिनट का होता है, यानी कि 15, यानी 15 मिनट, 15 मिनट। तो ये है आप इसमें इसका आंसर। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, तो इसका जो जीरो है, जीरो से पहले वाली जो रीडिंग है वो हमें इसमें देखनी होती है। जो मेन स्केल है, सपोज़ करिए जो मेन स्केल है, मेन स्केल में जो हम क्या करेंगे कि जैसे हमें कोई एंगल मेज़र करना है, तो जो मेन स्केल है, तो जैसे मेन स्केल में आप देख रहे हो, तो मेन स्केल में यहाँ पे जो है सपोज़ करिए आप जो है जब हम रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग लेने में आप देखिए जो वर्नियर स्केल का जीरो है और मेन स्केल का जीरो है। पहले तो हम उसे दोनों को मिला के देख लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कोई जीरो एरर है या नहीं है, पॉजिटिव या जीरो नेगेटिव। जो जीरो एरर होती है, धनात्मक या ऋणात्मक जो शून्यांक त्रुटि होती है, जैसे हम वर्नियर कैलिपर में ज्ञात करते हैं वो इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर शून्यांक त्रुटि पॉजिटिव है तो उसको माइनस कर देते हैं, अगर शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक है तो उसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो मेन स्केल की जो हमारी रीडिंग है उसमें। तो इसमें क्या होता है कि आप देखिए जो वर्नियर कैलिपर का जीरो है, उससे पहले आप देखिए यहाँ पर जो है इसमें आंसर आ रहा है आपका
25, 26 आ रहा है और उसके आगे का पता नहीं है। तो उसके आगे का निकालने के लिए वो देखना है जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का कौन सा खाना इसकी सीध में आ रहा है। तो यहाँ पे जो सीध में खाना आ रहा है 15 आ रहा है, मतलब तीसरा खाना आ रहा है, यानी कि उसको 5 मिनट से गुणा करेंगे यानी 15 मिनट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये 25, 26, ऐसा आप देख लीजिए। ये कि यहाँ पे 25, उसके आगे देखिए 26, 27, 27, 28। तो 28 से आगे तक आ रही है इसका। तो इसका मतलब होगा कि 28 डिग्री और 15 मिनट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से करते हैं। इसके बाद जो है ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है और सिंपल तरीके से करके दिखा रखा है। बस ये हमें देखना होता है इस तरीके से। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये देखिए, ये है इसमें मेन। अब आप देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो रीडिंग है, रीडिंग लेने में हमें जो ऊपर से देखना होता है, वही वर्नियर स्केल की जो रीडिंग देखनी होती है, हर आदमी अलग अलग तरीके से एंगल पे देखेगा तो वो खाने गिनने में गलती कर सकता है। तो उसको हम परपेंडिकुलर एरर कहते हैं। लंब जो एरर है, परपेंडिकुलर एरर है, तो वो परपेंडिकुलर जो एरर होती है जिसको कि हम जो है हिंदी में जो है बोलते हैं कि ये जो है लंबवत, परपेंडिकुलर एरर मतलब लंबवत त्रुटि। लंबवत त्रुटि में क्या होता है कि अगर हम इसको पूरे ऊपर से देखें और परपेंडिकुलर देखें तो अगर उसको हम ठीक से मेज़र ना कर पाएँ तो उतनी वो एरर हो जाती है। तो उस एरर को, वो एरर हमारी इसमें ना हो, वो एरर हमारी इसमें ना हो, हिंदी में लंबन त्रुटि बोलते हैं परपेंडिकुलर एरर को। तो उससे बचने के लिए जो है इसमें हम एक आवर्धन लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, ये वाला जो है ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो इससे जो हमारी रीडिंग है वो बड़ा होके दिखाई देगी और जो हम उसको ठीक से हम पहचान सकते हैं। बाकी सारा कंसेप्ट इसका सेम है, बस इसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग किया गया है। ये भी देख लीजिए, जैसे ये है, इसमें और सिंपल दिखाया आपको। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, मतलब उसको बड़ा करके दिखा देगा रीडिंग को, बस बाकी सब सेम है। ये देखिए, ये ब्लेड कौन सा ब्लेड है, ये इसका एडजस्टेबल ब्लेड, ये मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, ये मेन इसमें ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल। ठीक, तो और ये इसका बेस। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये होता है यूनिवर्सल वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। यानी इसमें अटैचमेंट भी लगा रहता है और एक्यूट एंगल अटैचमेंट भी लगा रहता है, और बाकी हर तरह की कैलकुलेशन इसमें आप कर सकते हैं, हर तरह के एंगल को मेजर कर सकते हैं। आजकल जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आ रहे हैं वो डिजिटल वाले आ रहे हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है, मतलब इंडस्ट्री में क्या है कि हमें टाइम सेव करना है, यानी प्रोडक्शन रेट बढ़ानी होती है और कॉस्ट कम करनी होती है। तो हम क्या है, बार बार कैलकुलेटर लेके बैठे हैं और उसको जोड़ें, उसका एवरेज निकालें। उसमें डायरेक्ट, इसमें क्या है कि डिजिटल वाले आ रहे हैं, डिजिटल वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आ रहे हैं। तो इसमें हमें डायरेक्ट रीडिंग जो है वो डिजिटल फॉर्म में मिल जाती है। जैसे कि इसमें दिखा रखा है 29 डिग्री 56 मिनट, यानी 29 डिग्री 56 मिनट। इसी तरीके से ये भी एक तरीके का जो है और डिजिटल वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, तो जिसमें हमें ये रीडिंग्स दिखा रखी हैं डिग्री और मिनट में। तो सबसे आसान तो यही वाला था, ये डिजिटल है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो अब आपको दिमाग में कुछ आइडिया आ गया होगा भाई, हाँ भाई वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है वो क्या है, कैसे हम उसमें करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल को देखेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट हम इसको थोड़ा सा उसमें आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अब हम अपने शुरू में आ जाते हैं टॉपिक पर। ये सब हम कर चुके हैं। एंगल और टेपर में डिफरेंस कर चुके हैं। ये इसकी कार्यप्रणाली हम देख चुके हैं। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंट पे आ जाइए।
एक्सपेरिमेंट में क्या है, इसका जो उद्देश्य होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का, वो ये होता है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से हम किसी दिए गए कार्यखंड यानी वर्कपीस के दो सतहों के बीच के कोण को ज्ञात करना है। एपरेटस, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर एंड वर्कपीस। डिस्क्रिप्शन। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक में एक्यूट एंगल अटैचमेंट लगा होता है, दूसरे में नहीं लगा होता है। इसका जो मुख्य पैमाना होता है यानी मेन स्केल होता है, या तो उसमें 0 से लेकर 360 डिग्री तक लिखा रहता है, या 0 से लेके मतलब हॉरिजॉन्टल में तो दोनों तरफ 0 0 और वर्टिकल में ऊपर और नीचे 90 90 लिखा रहता है। तो दो तरीके के वर्नियर ये मेन स्केल होते हैं। मेन स्केल के एक भाग का जो मान है, एक डिवीज़न का जो मान है वो 1 डिग्री होता है। वर्नियर स्केल जो होता है, वर्नियर स्केल की हमें इसमें एक भाग का मान जो है वो यानी उसमें हमें निकालना है। तो वर्नियर स्केल में 24 खाने बने होते हैं, 24 डिवीजन्स। तो वर्नियर के जो 24 डिवीजन्स हैं वो इस तरीके से होते हैं, उसमें एक 0 लिखा रहता है। तो 0 के 12 खाने तो 0 के राइट साइड में होते हैं, 12 खाने 0 के लेफ़्ट साइड में होते हैं। तो टोटल 12 खाने होते हैं। अब जो 12 खाने हैं यानी 12 डिवीजन्स हैं, वो वर्नियर स्केल के जो 12 डिवीजन्स हैं वो मेन स्केल के 23 डिवीज़न यानी वर्नियर स्केल के जो 12 डिवीजन्स हैं वो मेन स्केल के 23 डिवीजन्स से मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लीस्ट काउंट अगर हमें निकालनी है, अल्पतम हमें निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। यानी अल्पतमांक का फार्मूला होता है मुख्य पैमाने के एक भाग का मान अपॉन वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या। तो ये हम इस फार्मूले से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 डिग्री बराबर क्या आता है, 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट। तो 1/12 मतलब वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या कितनी है, 12 है, और मुख्य पैमाने के एक भाग का मान कितना है, 1 डिग्री। तो 1/12 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट। तो टोटल लीस्ट काउंट कितनी आ गई हमारे पास, 5 मिनट। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है वो कई तरह के अवेलेबल होते हैं जिनका लीस्ट काउंट अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर जो आपकी लैब में है उसमें उसकी लीस्ट काउंट आपकी 5 मिनट की है। ठीक है, लीस्ट काउंट हमने निकाल ली। लीस्ट काउंट निकालने के बाद लीस्ट काउंट सबसे पहले हम निकालते हैं। लीस्ट काउंट निकालने के बाद आपको, जैसे मैंने अभी समझाया था आपको, तो जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है उसके बेस प्लेट को घुमाकर ब्लेड और आधार के बीच में ऐसा कोण बनाते हैं, यानी जो बेस है उसको वर्कपीस पे रखते हैं और जो ब्लेड है उसको एडजस्ट करके दोनों सरफेस को टच कराते हैं, जो वर्कपीस की दोनों सरफेस को उसको ठीक तरीके से स्पर्श कराते हैं। फिर हम रीडिंग नोट कर लेते हैं, दो सतहों के बीच का कोण ज्ञात कर लेते हैं। कभी कभी एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री एंगल नापने के लिए हम न्यून कोण अटैचमेंट, एक्यूट एंगल अटैचमेंट का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो फाइनल रीडिंग होती है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो करते हैं, जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक है, लीस्ट काउंट है, वो 5 मिनट की होती है। ये हम इसमें बनाते हैं। तो देखिए, एक मैं आपको समझा देता हूँ, एक रीडिंग करके समझाया हुआ है मैंने। देखिए, मेजर एंगल जो हमें मेजर करना होता है वो ऐसे करना होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग में आप क्या करेंगे, जो वर्नियर स्केल का 0 है, जैसे आपने कोई एंगल सेट करा तो वर्नियर स्केल के 0 से पहले पहले जो मेन स्केल पे जो आप खाने ठीक से गिन सकते हो तो गई मेन स्केल की रीडिंग। अब मान लो मेन स्केल की रीडिंग में आपने काउंट करा और 31 डिग्री तक आ गया, यानी 31 डिग्री तो पूरे हो गए, और जो 0 है वो 31 से थोड़ा सा आगे है, यानी 31 और 32 के बीच में है, तो वो निकालना है आपको। तो 31 तो हो गई मेन स्केल की रीडिंग। अब 31 से जो जितना पोर्सन आगे है वो हो गई हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब वो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसको निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल मीटिंग विद द मेन स्केल। यानी आप क्या करेंगे, जो वर्नियर स्केल में का कौन सा खाना 0 से मतलब वर्नियर स्केल का कौन सा खाना मेन स्केल के किसी खाने से मिल रहा है उसको आप नोट कर लो और लीस्ट काउंट से गुणा कर दो, तो वो आपकी आ गई वर्नियर स्केल की रीडिंग। इस वर्नियर स्केल की रीडिंग को मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर दो। ठीक है, तो मान लो आपका 8वां खाना जो है वो मेन स्केल वर्नियर स्केल का 8वां खाना मेन स्केल के किसी खाने से मिल रहा है। तो वर्नियर स्केल जो हमारा यहाँ पे लीस्ट काउंट है वो है 5 मिनट। तो 8वां खाना मिल रहा है, तो टोटल वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आ गई, 8 × 5 यानी 40 मिनट। तो टोटल आंसर कितना आ गया, 31 डिग्री 40 मिनट, यानी 31 डिग्री 40 मिनट, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, मेन ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रेक्षण टेबल, प्रेक्षण सारणी। तो मेन स्केल की रीडिंग है उसमें आपको दिखा रखे हैं, ए हो गई वर्नियर स्केल की रीडिंग, बी हो गई मेजर्ड एंगल इजकल टू
टोटल ऑफ बोथ रीडिंग, यानी सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे 31 डिग्री है फर्स्ट रीडिंग में, और उसमें 8वां खाना मेन स्केल से मिल रहा है, वर्नियर स्केल का 8वां खाना मेन स्केल से मिल रहा है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी हो गई, 8 गुणा 5 यानी कि 40 मिनट। तो टोटल आंसर कितना आ गया, 31 डिग्री 40 मिनट। दूसरी रीडिंग में मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 30 मिनट, और वर्नियर स्केल का 11वां खाना जो है मेन स्केल से मिल रहा है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आ गई, 11 गुणा 11 इंटू 5 55 मिनट। तो टोटल एंगल θ2 कितना आ गया, 30 डिग्री 55 मिनट। तीसरी रीडिंग 31 डिग्री है मेन स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग में क्या हो रहा है, वर्नियर स्केल का चौथा खाना मेन स्केल के किसी खाने से मिल रहा है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी हो गई, 5 इंटू 4 यानी 20 मिनट। θ3 इजिकल टू 31 डिग्री 20 मिनट। इसी तरीके से फोर्थ रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 30 डिग्री। वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है, 5 इंटू 7 35 मिनट। θ4 कितना आ गया, 30 डिग्री 35 मिनट। फिर पाँचवीं रीडिंग कितनी है, 31 डिग्री मेन स्केल की, और वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है, 5 इंटू 3 यानी 15 मिनट। तो θ5 कितना आ गया, 31 डिग्री 15 मिनट। तो थीटा का जो औसत मान है, जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ थीटा एंगल, दैट इज थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस θ5 अपॉन 5। तो आंसर आ जाता है हमारा 31 डिग्री 45 मिनट। तो ये हमारा आंसर है। इसके अलावा हमें कुछ इसमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। वो प्रिकॉशंस क्या क्या हैं वो आप देख लीजिए। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का ब्लेड और आधार प्लेट, बेस प्लेट वर्कपीस की सतहों को स्पर्श करते हुए होना चाहिए। सेकंड, पाठ्यांक लेने से पहले, रीडिंग लेने से पहले लॉक नट को कस लेना चाहिए ताकि रीडिंग में कोई परिवर्तन ना हो सके, कोई चेंज ना हो सके। थर्ड, वर्नियर स्केल का कौन सा भाग मुख्य पैमाने के किस भाग से मिल रहा है अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। इसके लिए कुछ जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक ग्लास का भी प्रयोग किया जाता है, कांच का भी प्रयोग किया जाता है। चौथा, रीडिंग लेते समय आंखों को सीधी रेखा में रखना चाहिए ताकि लंबन त्रुटि परपेंडिकुलर एरर से बचा जा सके। यानी आप बिल्कुल जो खाना वर्नियर स्केल का जो खाना मेन स्केल के किसी खाने से मिल रहा है तो उसको आप ऊपर से देखेंगे तो पूरा 90 डिग्री से देखें, थोड़ा सा भी आप एंगल से देखेंगे तो वो खाना गिनने में गलती हो सकती है, रीडिंग आपकी गलत आ सकती है। पाँचवीं बात, फिफ्थ पॉइंट, पाठ्यांक यानी रीडिंग लेते समय मैग्नीफाइंग ग्लास आवर्धन मैग्नीफाइंग लेंस आवर्धन लेंस का प्रयोग कर लेना चाहिए, तो इससे हमारी रीडिंग सही आएगी। तो यदि हमारे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं लगा है तो आप अलग से भी मैग्नीफाइंग लेंस का प्रयोग कर सकते हैं देखने में, ताकि आपको रीडिंग जो है वो सही आए। तो ये मेरे इसमें हमारा आंसर जो आया था, फाइनली परिणाम जो रिजल्ट आया था वो कितना आया था, वर्क पीस के दिए गए दो नत सतहों इंक्लाइंड सरफेसिस के बीच का कोण थीटा इजिकल टू 31 डिग्री 45 मिनट, थीटा इजिकल टू 31 डिग्री 45 मिनट। तो आशा करता हूँ कि ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।